जय हिंद साथियों। और साथियों देखेंगे एक बार पुनः आप सारे लोगों के लिए, जितने सारे बिहार पुलिस अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हैं उन लोगों के लिए हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। वन लाइनर ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में, याद करने में बहुत ही आसान होते हैं। और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आपको याद होने लगेंगे, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे, जब भी एग्जाम होगा बिहार पुलिस का, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत आपके माइंड में आंसर हिट करेगा और तुरंत आप ऑप्शन देखना चालू करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहता है तो फिर आप ऑप्शन मिलाने लगते हैं। ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन को बार बार माथा पेची करेंगे। लेकिन ये वन लाइनर क्या है ना कि जल्दी याद होता है और जैसे ही आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखता है तुरंत आप उसको अपना आंसर टिक आउट करते हैं। तो साथियों देखेंगे आज के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज 70 प्लस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने वाले हैं। आप सभी को फिर से एक बार बताना चाहूं कि 70 प्लस, अभी 70 प्लस हम लोग वन लाइनर के क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से देखते हैं, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय, यहाँ एक क्वेश्चन होता है 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा एवं अंतिम गवर्नर जनरल, एवं अंतिम गवर्नर जनरल ये पूछ सकता है 1858 ईस्वी में अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये भी आंसर होगा इसका लॉर्ड कैनिंग। यानी एक क्वेश्चन से यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं आसानी से। इंडिका मेगास्थनीज की कृति है, यानी इंडिका जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कृति का मतलब यही हुआ। तो मेगास्थनीज, इंडिका किसके द्वारा, किसकी कृति है? तो मेगास्थनी। मैकमोहन रेखा भारत चीन को विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा आपको बताना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा भारत चीन को विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक इसमें पाया जाता है आंवला में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1975 में आपातकाल घोषणा के समय, ये क्वेश्चन है, ये वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इस समय वर्ष 1975 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनवी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरिल्ला का युद्ध का जनक किसे माना जाता है? गुरिल्ला का युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है। गुरिल्ला का युद्ध का जनक शिवाजी को। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। भारत में VAT सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लगाया गया था। भारत में वैट सर्वप्रथम कहां लगाया गया? हरियाणा राज्य में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एडर्सन ने की। किसकी खोज 1932 में हुई थी? तो पोजिट्रॉन की। और किसने की? तो एडर्सन ने। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH। रोल्ड गोल्ड, तांबा एवं एल्युमिनियम, रोल्ड गोल्ड
का मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड आभूषण जो लोग पहनते हैं, यूज करते हैं, रोल्ड गोल्ड तांबा एवं अल्युमिनियम का मिश्र धातु है। फिर से देखते हैं इसको, रोल गोल्ड तांबा एवं एल्युमिनियम का, ये क्या है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये राजशेखर है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आप देखेंगे क्वेश्चन को, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन है। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? एसिटिलीन है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन है? सांडों की लड़ाई है। अब आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल आपको बताना होगा। उम्मीद करते हैं सारे लोगों को ये पता होगा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। विद्युत रेलवे इंजन चित्तरंजन में बनाया जाता है। विद्युत रेलवे इंजन चित्तरंजन में बनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये यहां का है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा योग का गठन 10 अगस्त 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा का योग का गठन 10 अगस्त 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में स्थित है। गिर वन कहां स्थित है? क्वेश्चन, ग से गिर, ग से गुजरात। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ग से गिर, ग से गुजरात। स्वतंत्र भारत के 5वें स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? लीवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र वीणा है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र यानी वाद्य कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य सबसे पहले वीणा, सबसे पहले वीणा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, सॉरी, एक बार पुनः देखेंगे, ये 2 दिसंबर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का आपको फुल फॉर्म बताना होगा। आरडीएक्स का आपको फुल फॉर्म बताना होगा कमेंट में। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। सबसे भारी प्रकृति तत्व, सबसे भारी प्रकृति तत्व यूरेनियम है। अगला
सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश है, यानी सबसे ज्यादा बाघ कहां पे है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। आपको बताना है पीली क्रांति का संबंध किससे है। यहां पर है श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। आपको बताना है पीली क्रांति का संबंध किससे है। अगला, गोल क्रांति का संबंध किससे है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। अब आपको बताना है लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। सॉरी, न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। चेचक के टीके की खोज, ये देख रहे हैं, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक की टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। विटामिन सी गर्म होने पर क्या होती है? नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी। खाना बनाने में कौन सी विटामिन, आपसे क्वेश्चन हमारा है, कमेंट कर देंगे, खाना बनाने में कौन सी विटामिन नष्ट होती है? आपको जवाब देना होगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था। अब आपको बताना है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। सतलज, चिनाब, रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां है। सतलज, चिनाब और रावी, ये तीनों, सतलज, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। गौतम बुद्ध का आपको बताना है जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था। पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। आपको बताना इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ और उनके बचपन का नाम क्या था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा। सरदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। ये सरदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। मुगल सम्राट जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। आपको पूछेगा कि लंपट मूर्ख कौन से मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो जहांगीर शाह। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर मिलाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर मिलाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ताइवान देश का पुराना नाम, ताइवान देश का पुराना नाम फारमोसा, ताइवान देश का पुराना नाम फारमोसा था। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर यानी चांदी। सबसे सर्वाधिक या सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होती है? ये सिल्वर यानी चांदी। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत की जनगणना हर 10वें वर्ष पर होती है। भारत की जनगणना यानी भारत में जनगणना हर 10वें वर्ष पे होती है। हाफ मैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। हाफ मैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। किस भारत में कौन से राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो गुजरात। संविधान के अनुच्छेद 51 क के में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। अब पूछ सकता है भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 51 के क। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र कौन से रोग में प्रभावित होता है? तो पोलियो में। संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। सबसे अधिक डाकघर, पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप को किसने बनवाया? अशोक ने। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया को फैलाता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्मारंग पांडुरंग थे। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्मारंग पांडुरंग, ये दोनों ने मिलकर किया था। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की। महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहा रखा जाता है? जल में। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी आपको कमेंट करके बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी आपको कमेंट करके बताना है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। एफिल टावर, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर कहां स्थित है? पेरिस फ्रांस में। पद्म श्री से सम्मानित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। पद्म श्री से सम्मानित होने वाली प्रथम या पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। पूछ सकता है हडसन नदी के तट पर बसा है तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे बसा है यह भी पूछ सकता है, तो आपका हडसन नदी हो जाएगा। सेनेगल देश की राजधानी है डकार। सेनेगल देश की राजधानी है
डकार। पारा सीने बार से प्राप्त किया जाता है, पारा सीने बार से प्राप्त किया जाता है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। अभी हम लोग टोटल 70 प्लस, कितने 70 प्लस क्वेश्चन जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए ये प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसको आप लोग बार बार देखेंगे, नोट करते जाएंगे और ऐसे ही आप हर दिन हमारे चैनल के माध्यम से जितने सारे भाई बहन नए होंगे, देख रहे होंगे इस वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक दबाएंगे। लाइक जो होता है ना आपका, वो हमारे अंदर पोलियो ड्रॉप की तरह काम करता है, वो हमारे अंदर एक ऊर्जा देता है और मेहनत करने को मन करता है। तो हर दिन आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत हो रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जा रहा है, ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो जितना आपको जो भी अब समय बचेगा, अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो भी टाइम अंतिम समय तक मिलेगा, तो जब आप एग्जाम दो तो हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो भी ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, जो भी टीम द्वारा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, एक कहीं ना कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन रहे और आपका फाइनली सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उत्साह, नई उमंग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।